हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे पाएं और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंकों में भी जॉब के कई अवसर देखने को मिलते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग प्राइवेट बैंकों में जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह सरकारी बैंक में पद और सैलरी होती है उसी तरह प्राइवेट बैंकों में भी पद और सैलरी समान रूप से देखने को मिलती है। क्योंकि आजकल प्राइवेट बैंकों की शाखाएं ब्रांचेज ज़्यादातर गाँव शहरों में देखने को मिलती हैं, जिससे प्राइवेट बैंक भी रोजगार के बहुत अच्छे अवसर प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सरकारी बैंकों की तरह इन प्राइवेट बैंकों में भी हर साल कई पदों पर भर्तियां निकाली जाती हैं। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के लिए आपके पास पद के अनुसार योग्यताओं का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं और बैंक में नौकरी पाने के लिए जानकारी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे पाएं, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, साथ ही इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राइवेट बैंकों में सबसे फेमस बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि हैं, जिनमें अधिकांश सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे लोग प्राइवेट बैंकों की ओर अधिक अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जितना काम सरकारी बैंक में होता है उतना काम प्राइवेट बैंक में नहीं होता। इसीलिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आपको बैंक में अच्छी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, प्राइवेट बैंक को एक प्रोफेशनल प्राइवेट जॉब माना जाता है, इसीलिए इन बैंकों में काम एक निश्चित समय सीमा तक सीमित है, जिससे अन्य प्राइवेट सेक्टर की तुलना में किसी प्रकार का बोझ नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको आसानी से जॉब मिल सके। दोस्तों, प्राइवेट बैंक समय समय पर वैकेंट पोस्ट के लिए भर्ती का आयोजन करती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो प्राइवेट बैंकों में जॉब वैकेंसी की सर्च के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट बैंकों में जॉब वैकेंसी के बारे में अच्छी जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, किसी प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के लिए आपको IBPS के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, इसीलिए आपको IBPS एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी होगी। दोस्तों, कई प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जहां पर IBPS एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे भी हैं जहां पर CV देकर योग्यता के आधार पर इंटरव्यू पास करके प्राइवेट बैंक में जॉब दी जाती है। दोस्तों, बात करें प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी नौकरी को पाने के लिए कुछ योग्यताओं की डिमांड की जाती है। अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको उनके द्वारा लागू की गई योग्यताओं में खुद को बेहतर साबित करना होगा। तो आइए आगे जानते हैं कि प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के लिए किन किन योग्यताओं का होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। अगर आप किसी लोअर कैटेगरी पोस्ट जैसे सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, स्वीपर आदि की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या स्कूल से इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, 12वीं के साथ साथ अगर आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कोर्स में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बैंक में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब भी पा सकते हैं। यदि आप HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक आदि जैसे फेमस बैंक्स में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको 55% मार्क्स के साथ पहले ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। दोस्तों, बात करें प्राइवेट बैंक ICICI में जॉब कैसे पाएँ, तो दोस्तों अगर आप ICICI बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ICICI बैंक भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है,
जिसमें आपको 2 तरीके से जॉब मिल सकती है। सबसे पहले आप ICICI बैंक की ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई पोस्ट वैकेंट होता है तो आप बैंक के एम्प्लॉय के माध्यम से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ICICI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप कैरियर के ऑप्शन में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है तो आप ICICI बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आप इंटरव्यू पास करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें एक्सिस बैंक में जॉब कैसे पाएं, तो प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक का नाम एक टॉप बैंक में है, जो हर साल हज़ारों पदों पर युवाओं को नौकरियां देता है। यदि आप एक्सिस बैंक में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैरियर के ऑप्शन में ऑनलाइन अपना रिज्यूमे अपलोड करके और अपनी एजुकेशन और स्किल्स के बारे में बताकर आसानी से आप एक्सिस बैंक में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्सिस बैंक के द्वारा ली जाने वाली इंटरव्यू को क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, बात करें HDFC बैंक में जॉब कैसे पाएं, तो दोस्तों HDFC बैंक भी भारत की टॉप प्राइवेट बैंक्स में से एक है। अगर आप HDFC बैंक में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। साथ ही अप्लाई करते समय आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस HDFC बैंक के साथ शेयर करना होगा, यानी कि आपको अपना रिज्यूमे आपको अपलोड करना होगा, जिसके बाद आपको आपके मोबाइल पर कॉन्टैक्ट या फिर मेल के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यदि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको HDFC बैंक में जॉब दे दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन तीनों बैंक्स में जॉब प्राप्त करने के लिए आपको IBPS के द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम के माध्यम से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर बड़े प्राइवेट बैंक्स वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए IBPS के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित कराते हैं। इसीलिए आपको IBPS एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक के अलावा भी कई अन्य प्राइवेट बैंक्स में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वैकेंट पोस्ट की जानकारी प्राप्त करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करके आप इंटरव्यू पास करके आप उन बैंक्स में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें प्राइवेट बैंक्स में कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब उपलब्ध होती है, तो दोस्तों प्राइवेट बैंक्स में भी कई जॉब्स उपलब्ध होती हैं, जिनमें आप अपनी इच्छा के अनुसार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जॉब पोस्ट की, तो दोस्तों आप प्राइवेट बैंक्स में बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, लॉ ऑफिसर, क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कैशियर, सिक्योरिटी गार्ड, प्यून इत्यादि की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें प्राइवेट बैंक्स के लिस्ट की, तो दोस्तों प्राइवेट बैंक्स कई सारे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, CAB बैंक, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर विश्व बैंक और नैनीताल बैंक। दोस्तों, इसके अलावा भी कई अन्य सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर naukri.com ऐप के माध्यम से प्राइवेट बैंक में जॉब पा सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि naukri.com ऐप के जरिए प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर में जाकर naukri.com ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को अपने मोबाइल में ओपन करें और अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से उसे रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने प्राइवेट सेक्टर की कई सारी नौकरियां दिखने लगेंगी। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कई प्राइवेट बैंक्स की नौकरियां दिखाई देंगी, जिनमें बैंक मैनेजर, बैंक स्टाफ, क्लर्क आदि की नौकरियां दिखाई देंगी। आप अपनी योग्यता के अनुसार जो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो जॉब दिखने लगेगी और उसमें दिए गए डायरेक्शंस और टर्म्स और कंडीशंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और नीचे दिए गए दाईं ओर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें।
दोस्तों क्लिक करते ही आपसे आपकी पूरी जानकारी जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स आदि मांगे जाएंगे, जिसे आपको सारी चीज़ें सही सही भरनी है। दोस्तों सभी जानकारी सही सही भरने के बाद आप भरे हुए फॉर्म को आप एक बार जांच लें और फिर नीचे दिए गए अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन उस बैंक में पहुंच जाएगा और आपको आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल के माध्यम से आपको इंटरव्यू की तारीख भेज दी जाएगी। इस प्रकार आप naukri.com ऐप के माध्यम से प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि प्राइवेट बैंक्स में सैलरी की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में सैलरी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से तय होती है। टॉप प्राइवेट बैंक्स में एक बैंक मैनेजर की सैलरी करीब 45 से 50 हज़ार रुपये मंथली तक होती है और जैसे जैसे इनका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है। वहीं एक बैंक स्टाफ और क्लर्क की सैलरी की बात करें तो उन्हें 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली तक सैलरी दी जाती है और जैसे जैसे इनका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है इनकी भी सैलरी बढ़ती जाती है। इसके अलावा इन्हें बैंक के द्वारा कई अन्य प्रकार के सुविधाएं और भत्ते भी दी जाती हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को प्राइवेट बैंक्स में जॉब पाने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। साथ ही आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ आपको इस क्षेत्र में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट बैंक में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल है 12वीं के बाद प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे पाएं। तो दोस्तों अगर आप 12वीं के बाद प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कंप्यूटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही टैली और अकाउंट का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट बैंक में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे पाएं और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।